शंभु मनु प्रियव्रत को सिंहासन पर बिठाकर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं। अब प्रियव्रत जी महाराज को एक दिन एक स्त्री से प्रेम हो गया। यद्यपि उनका विवाह पहले से हुआ था, उनकी पत्नी का नाम है देवी सुनीति, लेकिन उन्हें प्रेम हो गया। उस स्त्री का नाम था सुरुचि। अब नाम में ही अर्थ छुपा है, सुनीति, सुंदर नीति, धन सुनीति, सुरुचि, स्वारुचि धन सुरुचि। जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे, जो अपने रुचि के अनुसार इस संसार को चाहे, वो सुरुचि है। और जो संसार को अपने कार्यों से, अपने विचारों से प्रसन्न करे, वो सुनीति है। सुरुचि ने एक दिन महाराज प्रियव्रत से कहा, आप प्रेम किसको करते हो, मुझको या सुनीति को? महाराज प्रियव्रत ने कहा, बिल्कुल प्रेम तो मैं आप ही से करता हूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम करके विवाह किया है। सो आप ही से प्रेम करता हूं, किसी और से नहीं करता। बोले महाराज, अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो आपके राजमहल में केवल मैं ही रह सकती हूं, दूसरी कोई रानी नहीं रह सकती। बोले कोई बात नहीं, उनको दूसरा महल दे देंगे। बोले महल ही तो नहीं देना है, महल का ही सुख तो नहीं मिलना चाहिए। जब तक महल का सुख मिलेगा तब तक वह अपने आप को महारानी समझेगी, हम उसे महल का सुख नहीं देना चाहते। बोले को सूचना मिला महाराज दूसरी रानी भी मां बनने वाली है। अब उत्तानपाद जी प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह बीत जाने पर सुरुचि ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब एक बालक तो मां के गर्भ से जन्म लिया है मां के संस्कारों के कारण, और एक दूसरा बालक मां के गर्भ से जन्म लिया है मां के जिद के कारण। महाराज, माता सुनीति ने अपने पुत्र का नाम रखा ध्रुव। तो सुरुचि कहां कम, सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम रखा उत्तम। अब नाम रख देने से तो कोई उत्तम नहीं हो जाता, नाम रख देने से कोई महान तो हो नहीं जाएगा। संस्कार होने चाहिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बीत गए। अब तो ध्रुव जी महाराज सब कुछ समझने लगे, जानने लगे हैं। दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। रुदन करने लगे जोर जोर से। सुरुचि ने सुना तो सुरुचि दौड़ करके आई, हमारा पुत्र रो क्यों रहा है। देखा कि वहां गोद में एक और बालक बैठा है और वो बालक सुनीति का है। महाराज सुरुचि ने ध्रुव जी को पकड़ा और पकड़कर गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी रोने लगे। सुरुचि कहती है, रोता क्यों है बालक? बालोऽसि बतनातुमन्यम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम् नूनं वेद भवान यस्या दुर्लभेरथे मनोरथा। दुष्ट बालक पिता की गोद में बैठना चाहता है, दुर्लभ है तेरे लिए, तू पिता की गोद में बैठ नहीं सकता, तेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा तपस्या कर और भगवान से वरदान प्राप्त करके मेरी गर्भ से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी, पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए माता सुनीति के पास, अपशब्द कह रहे हैं। माता सुनीति कहती है, बेटा अपशब्द किसको बोल रहे हो? महाराज ध्रुव जी रोते हुए बोले, माता सुरुचि ने आज मुझे नीचे उठाकर फेंक दिया पिताजी की गोद से, मैं भी उनका ही बेटा हूं, तो क्या मैं उनकी गोदी में नहीं बैठ सकता?
क्या मैं उनके साथ खेल नहीं सकता माता? ऊपर से वो कहती है अगर पिता की गोद में बैठकर खेलना है तो जाओ तपस्या करो, वरदान प्राप्त करो, मेरे गर्भ से जन्म लो। सुनीति मैया प्रेम से कहती हैं अपने पुत्र को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगाकर कहती, बेटा सत्यम सुरुच्याभिहितम सुदाम्ने। सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है। जो सुरति ने कहा ना, यदुर्भगाया उदरे गृहीता, किसी और के गर्भ को ग्रहण करना तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, बहुत छोटी बात है। इसके लिए तो भगवान का भजन ही बहुत है। लेकिन भगवान की तपस्या करने से परम पिता प्राप्त हो जाता है। ये तो संसारिक पिता है, ये आज है कल को स्वर्गीय श्री हो जाएंगे। लेकिन वह परम पिता कभी स्वर्गीय श्री नहीं होता। वह परम पिता अखिल ब्रह्मांड नियंता, जगत पालन करता, परब्रह्म परमात्मा सदैव कहलाता है। वह कभी मरता नहीं, वो कभी जन्म नहीं लेता। महाराज ध्रुव जी जिद करने लगे, मां आखिर उस परमात्मा को पाने के लिए हम कैसे कैसे प्रयास करें? हम जंगल जाएं और जंगल जाकर करेंगे क्या? महाराज सुनीति मैया कहती है, बेटा जंगल जाना होगा, जंगल में कठिन तपस्या करनी होगी और उस कठिन तपस्या से परमात्मा स्वयं परमपिता बनकर मिलेंगे। मां आज ही चले, आपको परमपति मिल जाएगा, मुझे परमपिता मिल जाएगा। माता सुनीति अपने पुत्र को फर से कलेजे से चिपका कर कहती है, पुत्र अभी तू छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए ना तो तुझे लेकर के मैं स्वयं जंगल चलूंगी और उस जंगल में हम लोग तपस्या करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। महाराज ध्रुव जी कहते हैं, मां मेरा बचपन जब बीत जाएगा तो भला मैं बाप को पाकर करूंगा क्या? मेरा बचपन तो आज है, इसी बचपने में मुझे बाप की उंगली पकड़कर चलने का क्या करूं? मुझे पिता की डांट चाहिए, मुझे पिता का संरक्षण चाहिए। मां तो ही तो कहती है, बेटा जब तक गोद में होता है तब तक मां की जिम्मेदारी, और जब बेटा चलने लग जाए तब पिता की जिम्मेदारी हो जाता है। मेरा बाप तो मेरे भाई की जिम्मेदारी में व्यस्त है। बता ये तेरा छोटा सा लल्ला भला किस जिम्मेदारी के साथ जीवन जिएगा? कौन से संस्कार प्राप्त करेगा? अच्छे बुरे का इसको ज्ञान कौन कराएगा? मैया सो मुझे तपस्या तो अभी करनी होगी, क्योंकि सबसे अधिक पिता की आवश्यकता बालपन में होती है, बचपन में होती है। माता सुनीति बहुत डर जाती है। ऐसी गूढ़ गूढ़ बातें ध्रुव जी कर रहे हैं ना, तो माता सुनीति डर जाती। माता सुनीति कहती है, बेटा तू क्या विचार कर रहा है? माँ मैं वही विचार कर रहा हूं, अब तो मुझे परमपिता चाहिए ही चाहिए। माता सुनीति भगवान को मनाने लगती है, प्रभु इसके मति को फेरो। लेकिन वो तो कहावत है ना कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जब भगवान से लगन लग जाती है, जब भगवान से मन लग जाता है, जब कुछ ठन जाता है मन में, तो जो होगा देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। माता सुनीति कहती है, बेटा अभी तू छोटा है, तुझे जंगल में हिंसक पशु पक्षी मिलेंगे, वो काट खाएंगे, तू मर जाएगा। जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलेगा, भूखों मर जाएगा, पशुओं से बच गया तो। महाराज ध्रुव जी कहते हैं, फिर ऐसे जीवन का मतलब ही क्या जो अनाथों की भांति जिए मैया, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। माता सुनीति सो गई रात्रि में। ध्रुव जी महाराज धीरे से उठे, मैया मुझे जाने नहीं देगी जग जाने पर। माता सुनीति को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कुटिया से बाहर निकलकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। नगर के बाहर जैसे जंगलों में प्रवेश करते हैं महाराज ध्रुव जी, नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारद जी आए। नारद जी को देखे ध्रुव जी महाराज तो समझ गए ये कोई महात्मा है, तो बोले महात्मा जी प्रणाम। नारद जी ने कहा आयुष्मान भव। कौन हो, कहां से आए? ध्रुव जी महाराज ने कहा बिना अपना परिचय बताए। आप बिना अपना परिचय बताए हमसे परिचय कैसे पूछ सकते हैं? नारद जी मुस्कुराए, बोले मैं देवर्षि नारद। ध्रुव जी महाराज खिलखिलाकर हंस उठे। अब नारद जी मिल गए हैं, अब तो भगवान मिल ही जाएंगे, अब कोई संशय नहीं। हाथ जोड़कर बोले महाराज ये दास है आपका, चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद का पुत्र है। बोले जंगल में किस लिए जा रहे? बोले भगवान को पाने। बोले किसने कहा जंगल में भगवान मिलेगा? बोले मेरी मैया ने कहा। महात्मा लोग जंगलों में भगवान को ढूंढते हैं। बोले जंगलों में भगवान नहीं मिलते, जंगलों में बब्बर शेर मिलता है, खा जाएगा, उसका आहार बन जाओगे। अच्छा एक बात बताओ कितनी बार भोजन करते हो? बोले 3-4 बार तो हो ही जाता है। मैया जब फिर से कराए तो 5 बार, फिर कराए तो 6 बार। बोले जंगल में क्या खाओगे? बोले सुंदर सुंदर जंगली फल होते हैं वो खाएंगे। बोले फलों के कैसे पहचानोगे? बोले जो फल सुंदर हो देखने में वही फल खाया जाता है। बोले देखने में सुंदर तो माहुर भी होता है, खाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज बोले एक बात बताइए। हाँ पूछो। बोले आप सही में नारद जी हो कि कोई बहुरूपिया हो? नारद जी महाराज कहे काहे पूछ रहे हो जी? बोले हमारी माता जी के कहानियों में मैंने सुना है कि जिसको नारद मिल जाए उसे स्वयं ब्रह्म मिल जाता है, और आप नारद जी हो करके किसी एक छोटे से भक्त को, मेरे जैसे नन्हे से बालक को परमात्मा को मिलाने के बजाय उसे डरा रहे हो। आप नारद ही हो, इस बात की शंका है मुझे। नारद जी महाराज ने कहा यह बच्चा तो एकदम ठान कर आया है, ये ठान लिया है कि हम भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे, हम भगवान को पाकर के रहेंगे, हम भगवान के बिना नहीं जाएंगे इस संसार, इस जंगल से बाहर। लेकिन ये भगवान को पाएगा कैसे? भगवान को पाने का तो एक नियम है। नियम ये है या तो वेदों के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या पुराणों के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और तीसरा इतिहास के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पूछो इतिहास के माध्यम से कैसे भाई? इतिहास हमारा बताता है कि यदि आप प्रेम में भगवान को पुकारते हो, भाव से भगवान को पुकारते हो, तो जो गुरु के द्वारा दीक्षा का मंत्र मिलता है उसी दीक्षा के मंत्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव ने कह दिया जाओ राम राम जपो भगवान मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से राम राम रटने से भगवान मिल जाएगा। तो 3 मार्ग हैं। क्या क्या? बोले इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्रम विधिम विना। या तो आपने भक्तों के चरित्र को सुन करके वैसी भक्ति की हो तब परमात्मा मिलेगा, या तो आप वेदों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करो, पुराण के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करो, शास्त्रों में बताए गए मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करो। अगर ये मार्ग आपको नहीं भाते, इतिहास के मार्ग, वेद के मार्ग, पुराण के मार्ग, शास्त्र के मार्ग नहीं भाते, तो याद रखना इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्रम विधिम विना केवला हेतु की भक्ति उत्पात एव च केवलम। अब आपको तय करना है आपकी भक्ति कौन सी है। वेद में बताई गई भक्ति है, शास्त्र में बताई गई भक्ति है, पुराण में बताई गई भक्ति है, या भक्तों के द्वारा के भाव की भक्ति है, जैसा भक्तों ने भाव से भक्ति की है उस प्रकार की भक्ति है। ये आपको तय करना है, ये आपको निर्णय लेना है। अच्छा गांव में भक्ति के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं। अभी चर्चा हो रही थी, कल की परसों ही चर्चा हो रही थी
तो पवन जी ने कहा महाराज हम भी पहले चढ़ाते थे। कहाँ गए पवन जी? उन्होंने कहा पहले हम भी चढ़ाते थे। आप भक्ति कैसे करते हो? मंदिर जाते हो एक लोटा जल लेकर के, साथ में थोड़ा सा चीनी या किशमिश या मिश्री लेकर के जाते हो मंदिर, और अगरबत्ती लेकर जाते हो। पहली बात तो अगरबत्ती जलानी ही नहीं चाहिए, उसमें बांस होता है। हमारे सनातन धर्म में बांस को जलाने का विधान नहीं है। बांस को जलाकर उसकी आग भी नहीं तापी जाती है महाराज। यहाँ तक कि शमशान पर जब चिता जाती है तो शमशान पर भी बांस निकाल करके जल में डाल दिया जाता है और चिता पर सीधे उस शव को लिटाया जाता है। बांस नहीं जलाया जाता, बांस का खूंटा भी नहीं गाड़ा जाता चिता जलाने के लिए महाराज। और करते क्या है? अगरबत्ती लेकर जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सुमित भैया शायद आप लोगों ने भी किया हो अपने जीवन में ऐसा। सबसे पहले क्या करेंगे? लोटा का जल, चाहे काली माई हो चाहे डिवहारे बाबा, पूरा डाल दिया। अब ऐसा लगता है जैसे वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी आएंगे तब हमको नहलाएंगे। अच्छा, नहलाने के बाद होता क्या है? कपड़ा लेकर के पोंछा जाता है, उनको वस्त्र पहनाया जाता है। और आप क्या करते हो? चलो नहला दो दिया। पहली बात, सभी देवताओं को जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन चलो ठीक है आपका भाव है आपने चढ़ा दिया। तो फिर आप किसी रिश्तेदारी में जाओ और वहां पर आपको नहला दिया जाए और कपड़े पोंछने के लिए बदलने के लिए ना दिया जाए तो कैसे लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर आप पूरे भाव के साथ जाओ ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? फूल चढ़ा देंगे। और ज्यादातर लोग अक्षत और फूल वही लोटवा के पनिया में घोर के ले जाते हैं। जल डालें तो अच्छा जब अक्षतवा नहीं निकलता है लोटवा में से तो उसको कांचते हैं और कांच करके ऐसे डाल देंगे भगवान पर। लो थोड़ा तू ले लो, जितनी काली माई सबको दे दी। और उसके बाद अगरबत्ती लिए, अगरबत्ती जलाए और जलाकर दिखाए भगवान को। कहाँ लगाए अगरबत्तियां? कहाँ लगाए? नहीं जगह मिला मूड़िए में खोस दिए। लो उसके बाद क्या किए? मिश्री भोग लगाने के लिए ले गए हैं, या कोई मिठाई ले गए हैं, या मुनक्का ले गए, किशमिश ले गए, जो भी ले गए, शक्कर ले गए, जो भी ले गए, वो क्या किए? भगवान मूड़ी पर चढ़ाए। अब आपके मूड़ी पर कोई अगरबत्ती खोस दे और आपके मूड़ी पर आपका भोजन कोई परोस कर रख दे, थाली में रखे। आप तो थाली में रखते ही नहीं हो, आप तो सीधे मूड़ी पर डालते हो। अब आपके मूड़ी पर कोई डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? तो ये तो ना तो शास्त्रों में बताई गई भक्ति है, ना तो पुराणों में ऐसा कहा गया, ना वेदों में कहा गया, और ना ही ये भाव कहे। ये कोई भाव नहीं। भाव क्या कहता है? बोले जो स्वयं को अच्छा लगे वही आप भगवान के लिए करो, ये भाव है। ये भाव जो आप स्वयं स्वीकार कर सको वो भगवान के लिए करो, ये भाव है। जैसा वेदों में बताया गया उस प्रकार की भक्ति करो। तो वेदमुखी भक्ति, शास्त्रमुखी भक्ति, पुराणमुखी भक्ति और भावमुखी भक्ति। अब इन चारों में से आप कौन सी भक्ति करते हो साहब? ये तो ना तो भाव की भक्ति है, ना वेद की भक्ति, ना शास्त्र की भक्ति, और ऊपर से क्या कहते हो? महाराज 2 घंटा पूजा रोज करी थे, जब तक काली माई का जल नहीं चढ़ाई, डिवहारे बाबा जाए अगरबत्ती नहीं बार के आई, घरे हनुमान चालीसा सुंदर कांड नहीं पढ़ ले, तब तक जल नहीं पी था, पानी नहीं पी था। लेकिन महाराज क्या बताइए, बड़ा संकट है, बड़ा दुख। अब हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज मुनि मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। अरे कौन बोल रहा है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि मोहि हरो कलेश विकार। अरे चुप करो भाई, पूजा कर रहे हैं हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोको जागर, रामदूत तुलित बंधु मोहन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी। उसके बाद आप पानी पियो चाहे ना पियो, क्या फर्क पड़ता है साहब? उसके बाद आप कुछ भी करो, फर्क क्या पड़ता है?
मनो पानी पियो, मनो भूखे रह जाओ। अब पूजा तो आपकी हुई नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और उसमें लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, फिर कैसा मन आपका लगा पूजा में? जब आपको लोगों की बातें सुनाई पड़े तो फिर आपका मन कहाँ लगा? लगा ही नहीं ना। आप 2 घंटे नहीं 20 घंटे पूजा करो, 2 दिन लगातार बैठकर पूजा करो, ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं है। इसलिए भागवत जी कहती है, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्रम विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव च केवलम। वह केवल उत्पात का कारण बनती है, भक्ति का कारण नहीं बनती। वो भक्ति नहीं कहलाती, वो उत्पात कहलाती है। मन में राम, जल्दी जल्दी पूजा करके राम 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 9 बजने वाला है, जल्दी से चले, गाहकी लौट जाएंगे। राम 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 राम। उस पूजा का कोई लाभ नहीं है साहब। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा तुझे तो ना वेद आता है, ना शास्त्र आता है, ना पुराण आता है, तू भगवान को कैसे भजेगा? ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मेरे पास सदगुरु है। नारद जी ने कहा, कौन सा सदगुरु? कहां सदगुरु? तूने कब गुरु बना लिया, कब गुरु दीक्षा ले लिया? बोले महाराज लिया नहीं, मैं लेने वाला हूं। किससे लेने वाला है दीक्षा? किसी महात्मा को जानता है? बोले महाराज हाँ बिल्कुल जानता हूं, वो मेरे सन्मुख खड़े हैं, मैं श्री देवर्षि नारद जी का शिष्य बनने वाला हूं। बोले पूछा तूने उनसे कि वो तुझे अपना चेला बनाएंगे? नारद जी के इतना कहने पर ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे देवर्षि क्या मुझ अज्ञानी को अपने शरण में लगाओगे? क्या मुझ अज्ञानी को ग्रहण करोगे? मेरा हाथ पकड़कर भगवान से मिलाओ। नारद जी महाराज ने ऐसा सुंदर भाव देखा, आंखों में अश्रु आ गए। बोले ऐसा चेला तो हर गुरु चाहता है। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही दीक्षा दे करके बोले बेटा इसी मंत्र का जप करना, और जब तक जप करना जब तक भगवान मिल ना जाए। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, 3 महीने तक अखंड तपस्या करते रहे। उठते, स्नान करते, जल पीते, फल खाते और फिर तप करने बैठ जाते, भगवान के नाम का जप करने लगते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिरात्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कपित्थव दराशना। 3 महीना बीतने पर 9 दिन में एक बार उठते हैं और जल पीते हैं। 4था महीना लग गया, अब 12 दिन में एक बार उठते हैं और केवल श्वास लेते हैं, हवा पीते हैं, फिर बैठ जाते हैं। 5वां महीना बीत गया, अब उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया, हट कर लिया। भगवान मिलोगे कैसे नहीं। 5 वर्ष पूरा होने में 1 महीना बाकी है ध्रुव जी को अभी, और ऐसी जिद कर लिए, बोले भगवान आप मुझे अपना भले ना मानो लेकिन मैं आपको अपना मानता हूं। एक संत लिखते हैं, हे प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या